हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, मेरे चैनल की रीच डे बाय डे कम हो रही है। प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे चैनल की रीच बढ़ सके। और कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिए कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं और मैं आप लोगों का रिप्लाई पक्का दूँगी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। दो बहनें थी, छाया और माया। एक दिन दोनों अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई होती हैं। जब वो रिटर्न आ रही होती हैं तो उन्हें काफ़ी रात हो गई होती है, लगभग 12 बज गए थे। सुनसान रोड थी और काफ़ी अंधेरा था। माया ने छाया से कहा, दीदी गाड़ी जल्द से चलाओ क्योंकि यहाँ पे जो कब्रिस्तान पड़ता है उसे देखकर मुझे बहुत डर लगता है। छाया ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं वहाँ से बहुत तेज़ गाड़ी चलाऊँगी ताकि हम लोग जल्दी वहाँ से निकल सकें। लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान के सामने पहुंचे, उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। अब दोनों डर गई कि यह गाड़ी रुकी भी तो कहाँ रुकी। छाया ने कहा, मैं देखती हूँ गाड़ी को क्या हुआ। छाया उतरकर जैसे गाड़ी देखने गई, लगभग 5 मिनट हो गए, वो गाड़ी के अंदर नहीं आई। तब माया भी उतर कर गई। पूछा, दीदी क्या हुआ? तब उसने कहा कि गाड़ी काफ़ी हीट हो गई है और पीछे का पहिया है वो भी पंचर हो गया। हमारे पास एक्स्ट्रा पानी भी नहीं है कि इस गाड़ी में डाल सके ताकि गाड़ी ठंडी हो सके। तब छाया ने अपना मोबाइल निकाला ताकि अपने घर में किसी को इन्फॉर्म कर सके, लेकिन उसके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं। माया के मोबाइल में नेटवर्क नहीं थे। अब दोनों और भी ज़्यादा परेशान हो गई कि काफ़ी टाइम भी होता जा रहा था और इतना काला अंधेरा छाया हुआ था। तब छाया ने माया से कहा, हम लोग को पैदल यहाँ से जाना होगा और 1 घंटे में हम लोग अपने घर पहुँच जाएंगे। माया ने कहा, दीदी 1 घंटे तो बहुत हो जाएंगे, हम लोग कब्रिस्तान चलते हैं। यहाँ से हम लोग 15 मिनट पहुँच जाएंगे क्योंकि शॉर्टकट है। कब्रिस्तान का नाम सुनते ही दोनों डर तो गई, लेकिन ना चाहते हुए उन लोगों को वहाँ से जाना पड़ा। दोनों लोग रेडी हो गई और जैसे ही वो लोग कब्रिस्तान के अंदर गई, उनको काफ़ी गर्मी लगने लगी। हैरानी की बात तो ये थी कि सर्दी का मौसम था और उनको वहाँ पे गर्मी लग रही थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उनको पसीना आने लगा था और वो दोनों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़े बस चली जा रही थी। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी, उन्हें वहाँ पर किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। छाया ने कहा, कौन है जो इतनी रात को यहाँ पर रो रहा है? माया ने एक कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दीदी वहाँ पर कोई बैठी है। देखा कि वहाँ पर एक औरत बैठ के रो रही थी, जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे काले घने बाल थे और उसकी पीठ उन दोनों बहनों की तरफ थी। ना चाहते हुए भी वो दोनों उसके पास गई। छाया ने कहा, कौन हो तुम? यहाँ पर क्यों बैठी हो? रो क्यों रही हो? लेकिन उस औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तब छाया ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, रो मत, हमारे साथ चलो और यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है। इतना कहते हुए वो औरत तुरंत उठी और एक मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ पलटी। उसको देखकर उन दोनों बहनों की हालत खराब, मानो सांस ही अटक गई हो। उसके सफ़ेद स्किन, काले लंबे घने बाल, गंदे और लंबे नाखून, बड़े से नुकीले दांत उसको इतना भयानक बना रहे थे कि दोनों इतना ज़्यादा डर गई, वहाँ से भागना चाह रही थी, लेकिन मानो उनकी बॉडी वहाँ पर सुन्न हो गई हो। लेकिन दोनों ने हिम्मत करके एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से तुरंत भागी और अपने कार के पास आकर रुकी। उन्होंने जो देखा, आश्चर्यचकित रह गई। उनकी गाड़ी का पहिया जो पंचर था, अब वो सही था और उनकी गाड़ी ऐसा लग रहा था कभी हीट हुई नहीं है। वो दोनों तुरंत गाड़ी के अंदर बैठी और जैसे ही छाया ने गाड़ी स्टार्ट की, तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो गई। छाया ने तुरंत इतनी तेज़ गाड़ी चलाई और तुरंत वो लोग थोड़ी देर में घर पहुंच गई। घर में पहुंची तो उनका भाई और उनकी माँ दोनों का इंतज़ार कर रही थी। वो दोनों घबराते हुए उन्होंने सब कुछ अपनी बात अपनी माँ को बताई। तब उनकी माँ ने कहा, अब दोबारा तुम लोग कभी भी उस कब्रिस्तान के रास्ते पर नहीं जाओगी। वो दोनों मान गई और सोने चली गई। 2 दिन तक उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ। उन लोगों को लगा कि सब कुछ ठीक है, बस हम लोग थोड़ा डर गए थे, लेकिन उनके साथ अभी बहुत कुछ होना बाकी था। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।